हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गीतांजलि बहल, कंसल्टेंट फीटल मेडिसिन इन मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम बात करेंगे जेनेटिक काउंसलिंग, ये क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले जब हम प्रीनेटल सेटिंग यानी एंटीनेटल पीरियड के बारे में बात करते हैं, तो कभी भी अगर हमें ऐसा लगता है कि फीटस एट रिस्क है कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि क्रोमोसोमल हो सकते हैं या सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो ऐसे में हम पेरेंट्स से इसके बारे में बात करते हैं जिस चीज़ के लिए हमें रिस्क लगता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जब हम एंटीनेटल सेटिंग में एन्यूप्लॉइडी स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे कि डबल मार्कर टेस्ट, क्वाड्रुपल टेस्ट कराते हैं और वो हाई रिस्क आते हैं ट्राइसोमीज़ के लिए। अगर हमने अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड में बच्चे में कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स जो कि किसी क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकते हैं। अगर पहले जो प्रेगनेंसी हुई है कपल की, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर था बच्चे को जो कि रिकरेंट हो सकता है नेक्स्ट प्रेगनेंसीज में, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, इन कंडीशंस में हम लोग जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। तो जेनेटिक काउंसलिंग का पर्पज़ ये होता है कि एक तो सबसे पहले कपल को उस प्रॉब्लम जिसका कि रिस्क है उसके बारे में एक्सप्लेन करना कि वो वास्तव में प्रॉब्लम होती क्या है। सेकंड, उसको डायग्नोज करना, क्योंकि अभी वो हम रिस्क पे मान रहे हैं लेकिन उसको हमें सुनिश्चित करना होता है कि बच्चे को वो प्रॉब्लम है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास में प्रीनेटल टेस्टिंग के लिए, जो डायग्नोसिस के लिए 2 मेथड होते हैं। एक तो कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग जो कि हम 11 to 14 वीक्स के बीच में करते हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड का एस्पिरेशन जिसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं जो कि 16 वीक्स ऑनवर्ड होता है। बेसिकली ये दोनों मेथड हैं जिससे कि हम जेनेटिक मटेरियल को हम लेते हैं, सैंपल अचीव करते हैं और उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो जो टेस्टिंग है वो हमें कौन सी करवानी है, जैसे कि ब्लड है, ब्लड में हमारे पास में बहुत सारे तरीके के टेस्ट होते हैं। सिमिलरली सैंपल एक ही होता है लेकिन सैंपल में टेस्ट हमें क्या कराना है ये डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद में एक बार हम जब ये टेस्ट करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी कितनी कॉस्ट होगी, इसका जो टेस्ट है उसके रिज़ल्ट आने में कितना टाइम लगेगा, इससे कोई प्रेगनेंसी को कोई हार्म तो नहीं है। ज़्यादातर ये दोनों टेस्ट बहुत ही सेफ़ होते हैं, 99.5% सेफ्टी रहती है। बहुत ही स्मॉल रिस्क 0.3 to 0.5% का अबॉर्शन का रिस्क रहता है जो कि हम एक्सप्लेन करते हैं। एक बार अगर हमारे को टेस्ट रिज़ल्ट आ जाते हैं, उसके बाद में हम पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग करते हैं जिसमें कि हम ये देखते हैं कि हमारा टेस्ट का रिज़ल्ट क्या है, बच्चा इससे अफेक्टेड है भी या नहीं। अगर अफेक्टेड है तो इसके लिए क्या मैनेजमेंट पॉसिबल है, एंटीनेटल पीरियड में या पोस्ट नेटली हम क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, और ये जो प्रॉब्लम अगर हमें आ रही है बच्चे के अंदर तो उस पर वो आगे क्या संज्ञान लेना चाहते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसका फ्यूचर प्रेगनेंसी में रिकरेंस रिस्क तो नहीं है इस कंडीशन का, और इन सब चीज़ों के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं जिससे कि कपल ये डिसाइड कर सके कि उनको ये टेस्ट जो है ये प्रॉब्लम क्या है, टेस्ट करवाना है, टेस्ट का टाइमिंग क्या होना चाहिए, टेस्ट का रिपोर्ट क्या है, और अगर ये प्रॉब्लम आती है तो इसका क्या प्रोग्नोसिस हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करके वो आगे प्रेगनेंसी में क्या करना चाहते हैं इसके बारे में हम उन्हें हेल्प करते हैं। तो ये सब जो है जेनेटिक काउंसलिंग के फ़ायदे हैं। धन्यवाद।